आपण पाहताय आज 24 तास मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। बातमी आहे गोंदिया जिल्ह्यातून। गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्यानं मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव या जिल्ह्यात वास्तव्यास असून आदिवासी समाजाच्या वतीनं गोंदियामध्ये आज विविध मागण्यांना घेऊन आदिवासी बांधवांनी मोर्चा काढलाय। यामध्ये जल जंगल जमीन ही आमची असून याच्यावर होणारे अतिक्रमण थांबवण्यात यावं अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली। सोबतच आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह तयार करावं, गोंदिया जिल्ह्यात हत्ती पार्क तयार करू नये, डीबीटी योजना बंद करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांना घेऊन आदिवासी बांधवांनी गोंदियाच्या नेहरू चौकातून भव्य मोर्चा काढला असून हा मोर्चा गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलाय। या मोर्चात हजारों आदिवासी बांधव उपस्थित होते। जो मोर्चा है ये गोंदिया कलेक्टर ऑफिस के ऊपर चल रहा है और हम ये जो मोर्चा आज निकाले हैं इसका पर्सपेक्टिव और इसका मोटिवेशन ये है कि भारत देश और भारत देश की संवैधानिक कमेटी जिसने इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए संविधान नाम का एक किताब बनाया, दस्तावेज बनाया, उस संविधान के दस्तावेज में आदिवासी समाज के जो अधिकार है, उनके जो हक है, उनकी जो आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है, ये सक्षम है, वहाँ पर मजबूत है। लेकिन इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, उस लोकतंत्र की व्यवस्था में आदिवासी उससे 2 गुना ज्यादा कमजोर पाया जाता है। हम आज की तारीख में वर्तमान व्यवस्था में आदिवासियों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ में पूरा समाज जल जंगल जमीन पर होने वाले अतिक्रमण, आक्रमण और संक्रमण के ऊपर जितने भी यहाँ की भूमाफिया, यहाँ की वर्चस्ववादी व्यवस्था, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के जितने भी उद्योगपति है, आदिवासी बेल्टों में जहाँ पर 5वीं अनुसूची है, जहाँ पर पेशा कायदा लागू है, ऐसी जगह पर जबरन ये लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और इस अवैध उत्खनन के खिलाफ में आदिवासी संगठनों ने हमेशा मैदान पर आए, कलेक्टर ऑफिस के सामने आए। लेकिन यहाँ की जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ का प्रशासन है, यह आदिवासियों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है। यह आदिवासियों के जल जंगल जमीन और अस्तित्व को लेकर संवेदनशील नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं 2024 आ रहा है और अभी लोकसभा है। हम लोग आदिवासी लोग हैं और हम लोगों ने इस देश की संविधान व्यवस्था का हमेशा सम्मान किया है। हम आज भी इस आंदोलन के मार्फत संविधान का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे हक अधिकार और हमारी पहचान है उसको समाप्त करना चाहते हैं, इस आंदोलन के मार्फत हम इन्हीं मनुवादी विचारों के प्रशासनिक व्यवस्था को और यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि जो भी संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको हम माफ नहीं करेंगे। जो आदिवासी समाज का विरोध करेगा या आदिवासी समाज के हक अधिकारों के विरोध में बात करेगा उसको ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आने वाले समय में इलेक्शन पे भी चुनाव में भ्रष्टाचार करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ की वर्तमान व्यवस्था ने हमारे जो जल जंगल जमीन के अधिकार है, जिसको हम वन अधिकार अधिनियम बोलते हैं, जिसको हम IFR और CFR बोलते हैं, इसको खत्म करने के लिए, हमारी ग्राम सभाओं की व्यवस्था खत्म करने के लिए इन लोगों ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अमेंडमेंट करके इन्होंने 2022 में इसका अमेंडमेंट किया और उसमें हमारे आदिवासियों के जितने भी राइट्स है, निस्तार के अधिकार है, इसको कोलैप्स करने की बात की है। इन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी आदिवासियों के अधिकार है इनको खत्म करने की बात की है। हम लोग 5वीं अनुसूची संविधान में मौजूद आर्टिकल 13(3) का ये बोलता है कि जहाँ पर आदिवासी बेल्ट है, जहाँ पर आदिवासी रहता है वहाँ पर उसकी स्वायत्त व्यवस्था है। यहाँ पर गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट की सरकारें हो, ये वहाँ पर कॉमन मैन का रोल निभाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है, 5 जनवरी 2011 का ऐतिहासिक जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, पूरे देश को बताया है कि इस देश के वास्तविक भूमालक आदिवासी है और यहाँ के आदिवासियों को यहाँ के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की वर्तमान सरकारें इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, रेफरेंसेस है, उन्होंने बोला है कि जहाँ पर आदिवासी अपना जीवन यापन कर रहा है और उसका वो बेल्ट है, वहाँ पर ग्राम सभा है, वहाँ पर जिसकी जमीन उसका खनिज, यहाँ पर जमीन के ऊपर आने वाली जो गवर्नमेंट उपज है और जमीन के अंदर आने वाली जो भू संपदा है, यहाँ पर ग्राम सभाओं का अधिकार है। यहाँ पर फर्स्ट ऑनर ऑफ द लैंड वहाँ पर आदिवासी है। लेकिन ये लोग आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करके संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करके जबरन वहाँ पर अवैध उत्खनन चला रहे। हम लोग देख रहे हैं कि गढ़चिरौली के और गोंदिया के बॉर्डर में एक झंडे पर माइनिंग का इन लोगों ने अभी प्रकल्प लाया है। उस प्रकल्प के माध्यम से पैसे देकर बोगस लोगों को वो कोर्ट में लेकर गए और वहाँ पर उनका फर्जी बयान लिया गया।
ये वास्तविकता है। और केवल गढ़चिरौली की टेरिटरी के अंदर वो माइनिंग ओपन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोंदिया के बॉर्डर में आने वाले लोगों के ऊपर उसका असर नहीं होगा। उसके ऊपर पर्यावरणिक असर होगा, हमारे लोगों के लंग्स खराब होंगे, ब्लड खराब होगा, उनकी फसल, उनकी जमीन खराब होंगी, उनकी जमीन में उपज नहीं होंगी। ऐसी व्यवस्था पूरे देश में हो रही है। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश के हर एक राज्यों में आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार और अवहेलना हो रही है। मणिपुर के आप हत्याकांड को देखो, आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया। आप लोग छत्तीसगढ़ चले जाओ, हसदेव के जंगलों को काटा गया, केवल आदिवासी समाज ने उसका विरोध किया। आदिवासी समाज सरकार का विरोध नहीं करता है, आदिवासी समाज जंगल जमीन के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ में बात करता है। तो ये सरकार हम लोगों को कभी नक्सलवादी बोलती है, कभी हम लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसा हम लोगों को बोलती है, तो कभी हम लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। आज के आंदोलन में भी जो लोग आने वाले थे, इनको भी प्रशासनिक व्यवस्था ने दबाव डालकर हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की है और कम से कम 75% आदिवासियों को गोंदिया जिले तक इस आंदोलन में पहुंचने नहीं दिया। ये वास्तविकता है। हम लोग आने वाले समय में जो लोकसभा और विधानसभा है महाराष्ट्र की, यहाँ से हम लोग आह्वान कर रहे हैं पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, वर्तमान सरकार को, कि आदिवासियों के हक अधिकारों के प्रति अगर तुम लोग संवेदनशील नहीं हुए तो ये हम लोग आपके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, सामाजिक समाज ये निर्णय लेगा। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।